बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक पत्थर की गिरियाजारी सुनाने वाला हूँ। यह हदीस इस बात की दलालत करती है कि इंसान कभी भी बारगाह रब्बुल आलमीन में रोना बंद न करे। जब अल्लाह की बारगाह में तू आंसू बहाता है तो अल्लाह तबारक व ताला को रहम आ जाता है, वो तेरे ऊपर फजल कमाता है। इस राज की तरफ ये रिवायत भी इशारा करती है, रोने की राज की तरफ। अल्लाह ताला के एक नबी का ऐसे जगह से गुज़र हुआ जहाँ एक छोटा सा पत्थर था। उसको देखा और वो था तो छोटा मगर उसमें से पानी ज़्यादा निकल रहा था। अल्लाह ताला के नबी को बहुत ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला ने पत्थर को गोयाई अता फरमाई। कुव्वत गोयाई से जब वो बोला तो उसने जब अल्लाह ताला का कहा कि जब से मैंने ये फरमान सुना है वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है, तो मैं बराबर अल्लाह के खौफ में रोए जा रहा हूँ। उसने उस नबी को अर्ज़ की, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी कि इस पत्थर को या अल्लाह जहन्नम की आग से बचा। अल्लाह ताला ने नबी की दुआ को कबूल फरमा लिया। कुछ मुद्दत बाद फिर उस नबी का वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा कि वही पत्थर है, फिर उतना रोए जा रहा है। उन्होंने पूछा, अब क्यों रोता है? पहले तो तू जहन्नम के खौफ से रोता था, अब क्यों रोता है? कहा, पहले खौफ से रोता था, अब खुशी से और मुसर्रत से रो रहा हूँ। इंसान का दिल भी पत्थर की तरह या इससे भी ज़्यादा सख्त होता है। इसकी सख्ती खौफ और शुक्र दोनों हालतों में गिरियाजारी करने से ख़त्म होती है। अब ये सबक मिलता है, इंसान जब तेरा दिल सख्त होता है तो सख्त क्यों होता है? सख्त होता है, पत्थर की तरह होता है, तो वो तेरे गुनाहों की वजह से हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो स्याह नुक्ता उसके दिल के ऊपर आ जाता है, और वो जब गुनाह करते करते उसका पूरा दिल स्याही की लपेट में आ जाता है तो वो उसका दिल सख्त हो जाता है। वो गुनाह करता है, उसे गुनाह नहीं लगता, वो नेकी की तरफ उसको तौफीक नहीं होती, अल्लाह के कुर्ब के करीब नहीं जा सकता, मस्जिद के करीब नहीं जा सकता, दलदल में दुनिया में फंस जाता है। मगर जब शुक्र करता है, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाता है, तो यही तो अल्लाह ने फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने अपने दिल का तज़किया किया। तज़किया क्या होता है जी? तज़किया के दिल को पाक किया, सुथरा किया। सवाल उठता है कि दिल पाक किस तरह से होता है? दिल पाक रात की तन्हाइयों में अल्लाह की बारगाह से रोने से होता है। दिल पाक बैतुल्लाह की ज़ियारत से होता है। दिल पाक कुरान की तिलावत से होता है। दिल पाक वालिदैन की फर्मा बरदारी उनकी खिदमत से होता है। दिल पाक अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करने और उसका ज़िक्र पढ़ने से होता है। और ज़िक्र जो है वो 3 तरह का है। जब तुम नमाज़ पढ़ते हो, कल्बी, बदनी और लिसानी ज़िक्र, 3 किस्म का ज़िक्र है। नमाज़ पढ़ने से ये तीनों ज़िक्र बीच में नमाज के आ जाते हैं। जब तुम नमाज़ पढ़ते हो तो तुम्हारा दिल का तज़किया होता है, तुम्हारा दिल पाक होता है। तो मैं कहता हूँ, ये रिवायत सुना के पत्थर वाली कि छोटा सा मगर उसके पानी ज़्यादा निकल रहा था। फिर जब उसे पूछा गया तो तू रोता क्यों है? कहा कि अल्लाह के खौफ से रोता हूँ, जहन्नम के खौफ से रोता हूँ। कहा कि अल्लाह इसे जहन्नम के खौफ से बरी कर दे, आज़ाद कर दे। फिर पूछा गया फिर क्यों रोता है? फिर कहा कि खुशी से रोता हूँ। कि ये इंसान को की तबीयत को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, जब ये रोता है अल्लाह को ज़्यादा रहम आता है, उसके ऊपर फजल की बारिश शुरू हो जाती है। वो चाहे खुशी में रोता है, चाहे गम में रोता है, अल्लाह तबारक व ताला को अपने बंदे का रोना के ऊपर, रोने के ऊपर रहम आता है, और रहमत की छम छम, बरकत की छम छम उसके ऊपर बरसना शुरू हो जाती है। मेरा मशवरा है कि जब भी रात को उठो, रोना तो इंसान को नहीं आता, चलो रोने जैसा चेहरा बना लिया करो। रात को उठ के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के
جب اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا کے اوپر آ کر پوچھ رہی ہوتی ہے۔ بادشاہ جو ہے اس کو اگر سوال کرو تو وہ جب سوال کرو گے سنے نہ سنے، مانے نہ مانے، دے نہ دے، اس کی مرضی کے اوپر ہے۔ مگر جب بادشاہ خود پوچھے کوئی ہے رزق مانگنے والا اسے رزق دے دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا اسے معاف کر دوں، کوئی ہے برکت رحمت کے سوال والا، کوئی ہے جو میرا قرب مانگتا ہے میں اسے قرب عطا کروں، کوئی ہے جو میرے ساتھ ملاقات کرے میں اس کی اس سے ملاقات کرنے کو لیے آیا ہوا ہوں۔ تو یہ اللہ کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسرے پہر رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں اللہ کی ذات آسمان دنیا کے اوپر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے سے پوچھتی ہے تو اب بتاؤ کہ رات کا رونا، رات کا جاگنا کتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم رات کو اٹھیں، تہجد کے 2 نفل پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائیں، وہ بھی پڑھیں، گھر میں برکت ہو اور رحمتوں کے سارے دروازے کھل جائیں جس سے ہم برکت رحمت لوٹ سکیں۔